सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास कहते हैं दिन शुरू हो जाए हफ्ते के साथ। सोमवार को सादर जय जी के साथ मिलते हैं आपके पास रात को 8 बजे कुछ सागर की बात के साथ। आज मामला फिलहाल कोई चैनल नहीं है, कोई अखबार नहीं है जिसमें जैन समाज का नाम नहीं है। शायद पिछले काफ़ी समय में हमने कहीं नहीं देखा कि जब कहीं बंद हो, दुकानें तोड़ रहे हो, पत्थर फेंक रहे हो, डांटियाँ पड़ रही हो, पुलिस 144 163 बोलते हैं, धारा लगा के बैठी हो, RAF CRP का फ्लैग मार्च हो रहा हो, उसमें 2 गुट के अंदर एक जैन आज तक नहीं हुआ। पर आज ये देख रहे हैं, हर चैनल बोल रहा है, हर अखबार बोल रहा है। और आज सबसे पहले हाथ जोड़ के निवेदन बता दें, जैन समाज, जैन संस्कृति कभी भी किसी के मंदिर तोड़ने का कभी भी पक्ष नहीं रखती है। वह जैन हो ही नहीं सकता जो कभी मंदिर के ऊपर, कभी किसी प्रतिमा के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करे। वह जैन हो ही नहीं सकता जो किसी की दुकानें तोड़े, पत्थर फेंके, लाठियां बरसाए, गाली गलौज करे, मुर्दाबाद करे, कुछ करे। वह जैन नहीं हो सकता। इस बात को स्पष्ट करते आज आपको दिखाते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी करने का प्रयास करते हैं। हमने पिछले 36 घंटों में लगभग 50 जगह बात करके इस जानकारी को लाई हैं जो उन सूत्रों के अनुसार हमें दी गई है। इसमें डॉक्टर मनीष जो इस समय समन्वय करने में लगे हैं, प्रमुख अध्यक्ष कमेटी के, उनसे भी बात हुई। बहुत टेंशन में थे, कह रहे थे किसी तरह बात सर जाए क्योंकि जैन समाज कभी किसी से लड़ना नहीं चाहता। पर ये लगातार चैनल जो दिख रहे हैं ये बहुत कुछ ऐसी बता रहे हैं, कहते एक तरफा रूप दिखा रहे हैं, सिक्के का दूसरा पहलू कोई नहीं दिखा रहा है। आज एक न्याय करने का प्रयास करते हैं आपके पास इस कहानी के साथ। हाँ, तो शुरुआत करते हैं सीधा मतलब से, मामले से, जो कहीं भी इसकी जानकारी आपको कोई नहीं देगा। किसी मीडिया ने नहीं दिया और किसी जैन समाज की ओर से कोई इस बारे में बोल नहीं पा रहा है इन 48 घंटे के बाद भी। मामला क्या है, आज से लगभग 75-100 साल पहले की बात करेंगे। तब यहाँ पर एक देख रहे क्या हो रहा था, वैसे ये सीन देख रहे हैं अभी, ये है सागरोदय के बारे में हमारे मुनि पुंग स्वामी ने 3 दिन में 3 यहाँ पर शिलान्यास किए। इस सागरोदय तीर्थ के बाद जो बनना है ना, इसके लिए जगह समतल कर देख रहे हैं आप, ये कोने में एक मणिया दिख रही है आपको, बस उसी पर सारी चर्चा की बात है। लोग कहते हैं मंदिर तोड़ दिया, याद आ गई गिरनार की घटना, जब किसी एक अज्ञात महिला ने कुर्सी हिलाई थी और कह दिया था कि दत्तात्रेय की मूर्ति पर हमला किया गया है। कारण जैन समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया, FIR कर दी गई। दूसरा साफ बच गया जो तलवारें उठाता, गिरनार की बात थी और ऐसे ही यहाँ हुआ है। इस मणिया जी के बारे में पहले कहानी सुन लेते हैं, आपको बता देते हैं। पहले कहानी जाननी चाहिए, इतिहास जानना चाहिए, ये है क्या मामला। लगभग 100 साल की लगभग पहली बात हुई है। एक पंडित विद्वान रहते थे जैन, अपनी पत्नी के साथ रहते थे। पत्नी बहुत बीमार पड़ गई। किसी ने बताया कि भाई तो इस जगह पर एक चबूतरा बना दे और एक बाबा को, एक देवता को विराजमान कर दे, यानी क्षेत्रपाल को विराजमान कर दे, तेरी पत्नी ठीक होने लगेगी। उसने चबूतरा बनाया और एक पत्थर को शेप दिया, सिंदूर लगा के उसको क्षेत्रपाल बाबा का रूप देकर पूजा की और कहते हैं उसकी पत्नी थोड़ा ठीक होने लगी। समय किसी को नहीं छोड़ता है, काल चक्र ने दोनों की मृत्यु हो गई और वह जो छोटी सी जगह है 20, 25, 30 फुट की लगभग है, उस फुट में वह खंडर होने लगा। बुंदेलखंड में कहते हैं उसको खड़ेरा, जिसे हम बोलते हैं खंडर। खंडर के रूप में, खड़ेरा के रूप में पड़ा रहा। यहाँ पे ये जड़िया समाज है ना, दीवार की तरह लग रहा होता है। उन्होंने फिर कब अतिक्रमण किया इसके बारे में कल सुबह बात करेंगे, चित्रों के साथ, प्रमाण के साथ कि कब अतिक्रमण हुए वह भी आपको बता देंगे। पर हाँ, उन्होंने फिर यहाँ पर इन्हें भैरव बाबा समझ के पूजना शुरू कर दिया। कहते हैं जब खाली कोई हमारी मंदिर रह जाता है तो बस वहीं पर ऐसे ही प्रवेश हो जाता है। खड़िया समाज ने शुरू किया और फिर बाद में कह दिया ये हमारे भैरव बाबा हैं, हनुमान हैं। सागरोदय के लिए जगह समतल हो रही थी तो यहाँ की कमेटी ने वहाँ के लोगों से कहा कि भाई देखो तुम्हारा इसमें है, हम तुम्हारे लिए एक अलग 300-400 फुट जगह दे। 300-400 फुट, ये 30-40 फुट भी नहीं है। लेकिन वहाँ पर 2 गुट हो गए। एक ने कहा ये जैन है, इनसे 400-500 बात मत कर, ज़्यादा जगह लेनी है। दोनों में 2 फुट हो गई उन समाज में।
जड़िया समाज और सोनिए कुछ लोग थे इनमें कि हमें ज़्यादा जगह चाहिए या इतने में होगा। अब ये बातें चल रही थी कि कल किसी ने जो मुंह पट्टी लगाकर बंद करके मुंह लगकर आए थे, सब कुछ नकाब लगा के आए थे, उन्होंने कुछ इस दीवार की ईंटें हटाई। नाम लगाया गया है मोनू जैन का, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है कल। ऐसे 2+50 पर हुई एफआईआर, वही बताएंगे आपको। उन्होंने मंदिर के प्रतिमा मूर्ति में कुछ क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, जैसे दत्तात्रेय के अंदर वहां हुआ था, वही कहानी है। और इस बहाने एक एफआईआर बहुत लंबी लंबी जैन समाज पे थोप दी गई, और उसके बाद क्या हुआ वह सब होश हवास करने वाला है। पर सवाल यह है, यह मंदिर मणियां किसकी थी? किसने अवैध कब्जा किया था? कौन अतिक्रमण कर रहा था? क्या प्रतिमा क्षतिग्रस्त हुई थी? इन सवालों के जवाब कोई नहीं दे रहा। हकीकत में सवालों पर यही घूमते हैं। कौन पत्थर फेंक रहा है, उनकी कोई पहचान नहीं हो रही है। सब पिक्चरों में, सोशल मीडिया पे खूब फोटो आई हैं। कौन दुकानें तोड़ रहा है, कौन नुकसान कर रहा है, इसके बारे में कोई चिंता नहीं हो रही है, किसी की कोई शिकायत नहीं हो रही है। इस घटनाक्रम का थोड़ा आगे दिखाते हैं। जैन समाज जो हिंसा का कभी भी समर्थन नहीं करता है, ये देख रहे हैं, जहाँ मुनि पुंगव श्री सुधार सागर जी ठहरे हुए हैं, वहाँ पर हजारों बलवा करने के लिए तैयार हैं। खुशकिस्मत दरवाजे बंद हैं और बाहर क्या आवाज़ें आ रही हैं, सचमुच सुनी नहीं जा रही हैं। शर्म आ जाती है। खैर, जो अपना मुंह खराब कर रहा है उसके बारे में हम क्या कहें, हम तो यहाँ से सुन के यहाँ निकाल देंगे। पर सचमुच यह एक वैसा समय था जब यहाँ कोई पुलिस नहीं थी, शासन निरंकुश हो गया था, और देखिए हजारों बलवा करने को जैसे तैयार थे। सुनिए ज़रा एक बार इन आवाज़ों को, जो क्या कह रहे थे हमारे गुरुवर के बारे में, धर्म के बारे में। कल और आज तनाव के बीच में बाजार बंद है, फायर ब्रिगेड खड़ी है और पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियाँ भी। एकदम सन्नाटा है। शुरुआत जैन समाज ने बंद की आह्वान की थी। देख लीजिएगा, जिन सड़कों पर चलते चलते हॉर्न बजते थे, शोर बजता था, आज पूरी तरह वीरान थी सड़कें, खाली साड़ी थी। शुरुआत जैन समाज ने की थी, बंद करो, आज हम बंद करेंगे, क्योंकि न्याय ने एक तरफ की हर मीडिया, प्रशासन और हर उनकी तरफ के हर व्यक्ति बोल रहे हैं, पर जैन समाज के कोई एक व्यक्ति अपनी बात को कहने आगे नहीं आया है। इसलिए बंद का आह्वान किया, और जब जैन समाज ने किया तो उधर उस समाज ने भी बंद के साथ जुड़ कर दी। यानी अब दोनों ही अपनी अपनी बात पे तुले हुए थे। प्रशासन अपनी बात कर रहा था, पर हम कह रहे हैं, फिर वही सवाल, 3 सवाल दे रहे हैं। अतिक्रमण किसने किया था? पहली बात, पत्थर फेंक रहे, लाठी मार रहे, गाली कर रहे, गलौज कर रहे, सब कुछ कर रहे, इनमें से क्या किसी पर कोई एक्शन लिया गया? सब वीडियो में दर्ज है, और पुलिस के सामने भी पत्थर फेंके जा रहे हैं, सब कुछ। कहते हैं योगी जी के यहाँ गोले लग लग के निशानों के थानों पे फोटो चुप जाती थी। ये हैं वो जो पत्थर फेंक रहे हैं, कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। बंद का दृश्य देख रहे हैं आप। और ये है वह एफआईआर जो 4 तारीख को दर्ज की गई। एक ने कहा कि मेरे साथ, मेरे सामने ऐसा हुआ है कि जैन 2 व्यक्तियों के नाम लेकर और 50 अन्य पर यह प्राथमिकी दर्ज कर दी गई। इसके बाद जैन समाज अपनी आवाज़ लगाता रहा, अपील करता रहा, गुड़गाता रहा, बताता रहा कि भाई हाँ ऐसे हुए, हमारे ये हुआ है, लेकिन कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई। कई जगह ऐसा होता है कि बात एक तरफा होती है, दूसरी बात नहीं होती है। कई सवाल ऐसे हैं जो हम उठाएंगे, आपसे उनसे कहेंगे इन सवालों के जवाब आज कोई क्यों नहीं दे रहा है। और आज कल इस तरीके से मुनि पुंगव सुधार सागर जी आहार के लिए आहार से वापस आते हैं। सैकड़ों जैन समाज वाले होते हैं, और साथ में रैपिड एक्शन फोर्स पुलिस के साथ उनके घेरे में हमारे गुरुवर चलते हैं, क्योंकि कहीं किसी का कुछ मालूम नहीं है, पर पूरी तरीके से प्रशासन व्यवस्था कर रहा है, लगातार फ्लैग मार्च कर रहा है, हर गली में पुलिस वाले तैनात हैं,
पर पत्थर बरसाने वाले मौका नहीं छोड़ते हैं। वह बड़े खतरनाक हो रहे हैं इस समय इरादे, क्योंकि इस समय पूरा जो सागर है पूरे टेंस माहौल में है। देख रहे हैं आप, ये ऐसे चैनल महालक्ष्मी में कई वीडियो आए हैं। पहचानिए कौन पत्थर फेंक रहा है, क्यों नहीं इन पर रिपोर्ट होती है, कौन डंड लेके घूम रहा है। धारा 163 लगी है, पहले कहते थे 144, यह लगी हुई है। पुलिस वालों की यहाँ पर गश्त जारी है, पर किस तरीके से पत्थर फेंक रहे हैं, डंडे लेके चल रहे हैं, इन पर कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हो रही है। बहुत सवाल हैं इस घटना के। इस सीरीज को कल सुबह जारी रखेंगे आपसे, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष ने क्या कहा इसके बारे में। यहाँ पे जैन विधायक शैलेंद्र जी, उन्होंने क्या कहा, जैन समाज को आखिर क्यों बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या किया, उन्होंने ज्ञापन हमारे जैन समाज लिख कर क्या दिया है, क्योंकि जैन समाज का कोई व्यक्ति सामने नहीं आ पाया और मीडिया ने किसी को उसको कवरेज नहीं किया है। कौन मांग रहा है पत्थर, कितने दुकानों पर पत्थर पड़े और किन की जान बची, आपको वह दिखाएंगे। बाल बाल कैसे बच गए जैन समाज के लोग, दुकान वाले, उनमें से किसी की बात भी सुनाएंगे आपको। इंतजार कीजिए, कई इस तरह के सवाल हैं। कब हनुमान जी आ गए यहाँ पर, हम वह चित्र दिखाएंगे जब यहाँ पर कुछ नहीं होगा, खंडर मिलेगा आपको, वह भी बताएंगे। सब चित्रों के साथ जारी रहेगी सागर का सच, कल सुबह 8 बजे आपके पास। सादर जय जिनेंद्र।